इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू, इश्क ममनू। ये सारा सामान दूसरे कमरे में रख दे। बहुत शुक्रिया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छी तरह आराम करें सर। तुम सेटल हो जाओ। पहले आराम करना चाहो तो तुम आराम कर लो। बस एक बार दरवाजे पर दस्तक दे देना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इस तरह से मेरी आदतें ख़राब न करें। काश कि मैं तुम्हारी आदतें बिगाड़ सकता। बाद में तफसील से मिलते हैं। See you. एक नया मैसेज आया है। मैसेज सुनने के लिए एक दबाइए। हेलो हनी, उम्मीद है सफर अच्छा रहा होगा। क्लब में मेरी मुलाकात अदनान और बच्चों से हुई थी। वो लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। गुड नाइट। आपका मैसेज मुकम्मल हो गया है। हेलो डार्लिंग। कैसी हो होलिया? क्या मैंने तुम्हें जगा दिया? नहीं, मैं किताब पढ़ रही थी। मुझे बताओ, उन लोगों से तुम्हारा टकराव कैसे हो गया? मैं जेंक के साथ गई थी डिनर करने क्लब में। क्या तुमने उसे क्लब ले जाना शुरू कर दिया? तुम कोई बात सुन रही हो मेरी? उसकी बात छोड़ो। हम लोग बस निकलने ही वाले थे, मैंने देखा वो चारों एक मेज पर बैठे थे और बहुत खुश लग रहे थे। हाँ, भीतर का कोई पता नहीं था। अदनान भी बहुत खुश था और ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा भी कि पीटर को मैंने क्लिनिक से बाहर आते देखा। वो बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। हैरत की बात है कि कोई रद्द-ए-अमल भी जाहिर नहीं किया। मुझे बहुत हैरत हुई। वो तुम्हें रद्द-ए-अमल क्यों शो करेगा? इसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं। हमने गुड नाइट कहा, रवाना हो गए, जबकि उनकी रात तो अब शुरू हो रही थी। तो ये है सारी बात? हाँ, और क्या। अच्छा, अगर तुम बीतर से नहीं पूछना चाहती तो मैं पता करूं डॉक्टर से। इसकी जरूरत नहीं। बीतर के बारे में क्लिनिक में मौजूद एक लड़की से भी बातों में पता लगा सकती हूँ, अगर तुम कहो तो। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूँ? ये अच्छा हुआ कि अदनान के जरिए से बीतर उम्मीद से नहीं हुई। मेरे ख्याल से अगर दोनों अलग हो जाते तो एक बच्चे के साथ अकेली रह जाती। ये तुम क्या सोचती रहती हो? बस तस्वुराती खाके बनाती रहती हो। बस मेरे ज़हन में ये सब आ रहा था। ओके, फिर मिलेंगे। इस वक्त तुम कहाँ हो? अब इतनी रात को कहीं जा रही हो क्या? हम लोग अभी अपने कमरे में आए हैं, जब फ्रेश हो जाएंगे तो बाहर निकलेंगे। क्या तुम दोनों एक कमरे में हो? बिल्कुल नहीं, चेतन ने 2 कमरे बुक करवाए हैं। ही इज अ वंडरफुल पर्सन। इसके अलावा वो हो भी क्या सकता है? ऐसा मत कहो फिरदौस। आजकल के मर्द मतलब की चीजों को हासिल करने के लिए बहुत तेजी दिखाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं किया और ना आइंदा करूंगी, समझी तुम? तुम्हारे लिए अच्छा है, चलो एंजॉय करो। थैंक यू होलिया, गुड बाय।
वेलकम निहात। कैसे हो? थके हुए लग रहे हो। बहुत थका हुआ, जैसे मैंने एक बड़े ट्रक को मीलों खींचा हो। मॉम कहाँ है? डॉक्टर्स ने उनको रिलैक्सेशन की टैबलेट्स दी हैं, वो सो रही हैं। जब मेरे डैड सर्जरी से बाहर आए तो उनमें और सैम और डोरक में कोई फर्क नहीं था। वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं थे। वो मेरे डैड थे। वो इंसान नहीं थे जिन्होंने हमें बहुत सारी मुश्किलों में डाला था। इतनी टेंशन नहीं लो, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। हो सकता है अब वो जिंदगी को सीरियस लेने लगे। वो अपनी बाकी जिंदगी पिछली घटिया जिंदगी की तरह नहीं गुजार सकते। तुम्हें भूख लग रही है? ओके, चलो फिर बिस्तर पे जाओ, जाके आराम करो। पहले मैं शावर ले लूं। ठीक है डियर। तुम सुबह फिर उनके पास जाओगे ना? कल सुबह सुबह। मिस्टर अदनान के अलावा कोई और भी उनको देखने आया? उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। उन्होंने हर्बल टी बनाई है तो थोड़ी आपके लिए ले आया हूं। शुक्रिया बशीर, इसे यहां रख दो। तुमने भी लिया नहीं? जी। लींबू लेंगी? प्लीज। थैंक यू। ये तो बहुत अच्छी है। एंजॉय करें। बैठ जाओ। शाइस्ता आंटी और सुलेमान अंकल ने आपको हाय कहा है। उनका शुक्रिया। चमेली ने अभी फोन किया था। हर कोई आपको हाय कह रहा है। ऐसा लगता है जैसे आने वाले चंद दिन एक्शन से भरपूर होंगे। निहाल ने अपनी शादी की तारीख और करीब कर ली है। अच्छा, मुझे नहीं पता था। चमेली ने कहा कि टीवी देखो, बहलूल की कमेंट्री चल रही थी, मैंने खुद सुनी है। अच्छी बात है, देखते हैं। कोई बात नहीं, वो लोग बहरहाल शादी कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। जी हाँ। सब्र करो। बोलो। मिस्टर सलमान खाने पे बुला रहे हैं। भूख नहीं। तुम बदतमीजी मत करो, खाने की मेज पर आओ। नहीं खाना मुझे, मर्जी है। एक मुझे दो। थैंक यू। वो नहीं आ रही। ये उसका मसला है। वो खाना नहीं खाना चाहती। बगैर किसी टेंशन के हमें खाना एंजॉय करना चाहिए। मतलब घर में कोई नहीं है? नहीं, मगर तुम ऊपर डिनर करने पर जोर मत देना। नहीं डैड, मुझे ये घर खाली कभी नहीं मिला, इसलिए बड़ा अजीब सा लग रहा है और उदास हो गया हूँ। आप अपना खाना एंजॉय करें, टेंशन नहीं लें। मिस्टर अदनान और उनकी बीवी को फिर से एक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या बात है नसरीन की, हर किसी को हर बात का पता चल रहा है। शर्म की बात है। क्या मैं कोई और हूँ? मैं अब इस फैमिली का दूल्हा हूँ। पानी या कोल्ड ड्रिंक? पानी प्लीज। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने पहली बार मिसेस बीतर को देखा, वो बड़े नाजो अदा से आई थी। मिस्टर बहलूल के साथ?
किस कदर अजीब? अरे वो रात याद है कि जब बहलूल ने बहुत ज्यादा पी ली थी और मिस्टर अदनान उसे बहुत मुश्किल से उठा कर लाए थे। ऐसा है? हाँ, मैं समझता हूँ कि इसके बाद वाला दिन था। वो मुझे थैंक्स कहने आया था, साथ में एक मिस थी। मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता था। मैंने उससे पूछा क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या उसने ये नहीं कहा नहीं वो नहीं है? शायद कहा होगा लेकिन मुझे याद नहीं। क्या जबरदस्त बंदा है यार। उसने हमारी कश्ती के अड्डे पर ड्रिंक किया और बेहद शोर मचाने लगा। वो बेहद प्यार करता है किसी से। उसने कहा कि वो किसी को बहुत चाहता है। उस दिन सुलेमान अंकल जब मुझे डांट रहे थे तो वो भी वहां मौजूद थी। मैंने उससे कहा तुम क्यों रो रहे हो, वो तो तुम्हारे घर में है। मिसेस एलिफ उस दिन घर पे नहीं थी। हाँ, तुमने जिसे देखा वो उस घर की मालिक की बेटी और बहलूल की कजिन है। हाँ। इसके बाल सीधे और आंखें नीली हैं। वो नहीं, उसके बाल लहरिएदार हैं। वो लंबी और स्टाइलिश है। ये मिसेस बीतर की बात कर रहा है? शायद बीतर नाम है। हाँ, वो बहलूल की आंटी और मिस्टर अदनान की बीवी है। ओ मेरे खुदा, मैं तो ये समझा था कि वो उसकी मंगेतर है। वो हमारे शेड में लेकर आया तो मुझे पता चला। मैं ये समझा वो उसकी मंगेतर है। शायद मैंने गलत समझा। कुछ तो गड़बड़ है यार। शायद दिमाग खराब है मेरा। शाइस्ता, तुम कहाँ चली गई? मेज पर वापस आ जाओ प्लीज। खो गई थी। मैं समझता हूँ वो मिस बीतर ही थी। मुझे भी लगता है। असल में हम सबको एक छोटे हॉलिडे की जरूरत है। हमें शिप पर घूमने जाना चाहिए। चलते हैं। इस्तांबुल से कोई ना कोई शिप तो रवाना होने वाली होगी। मैं चेक करती हूँ। तुम चाहो तो उस शिप में तुम्हारी शादी हो सकती है। कैप्टन असुमात अदा करेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम लोग उस रात मेहमानों की खातिर तवाज़े करेंगे और अगले दिन हम हनीमून पर चले जाएंगे। तुम्हें किसी फोर्ट में नहीं शादी करनी थी? हाँ हाँ बिल्कुल। वो लोग हमसे तारीख की तवक्का कर रहे थे। क्यों ना इस हवाले से बात कर ली जाए। भीतर अनबिलीवेबल। अब ये जगह इतनी भी दूर नहीं थी कि मैं ना आ सकती। वेलकम। थैंक यू। जबरदस्त, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी। कैसी हो? बेहतर हूँ। कैसे हो बेबी? मुझे खुशी है आप आई। तुम कैसे हो बहलूल? ठीक हो? क्यों ना हम अपनी टेबल बड़ी कर लें? हाँ हाँ बिल्कुल। प्लीज बड़ी टेबल अरेंज कर दें। जी सर, मैं भी लगवा देती हूँ। सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया ना। बिल्कुल नहीं, हमें खुशी है आप यहाँ हैं। मैं बात करने के लिए वेट नहीं कर सकी। ये अच्छा किया। मदमोज़ेल आ रही हैं। तो वो आ गई। मैंने उन्हें बुलाया है। उनको शहर से लेने के लिए भेजा था। आ जाए मैडम। वेलकम मिसेस दिनीस। आपने मेरी बात मानी, इसका शुक्रिया। शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। रातों को जाग जाग के मैं थक चुकी हूँ। प्लीज। खुश आमदीद मदमोज़ेल। तुम कैसे हो बशीर? मैं ठीक हूँ। आपको देखकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। मुझे उम्मीद है मिसेस दिनीस कि आप तैयार होकर आई होंगी। मैं आज रात आपको जाने नहीं दूंगी। बहुत सारी बातें करनी हैं।
नहीं, मैं ड्रिंक नहीं लूंगी। मेरा स्टमक कुछ डिस्टर्ब है। कॉफी ला दें प्लीज। जी मैम। तो हाँ, तो मुझे बताओ ना, ये सेलिब्रेशन कैसी है? इन लोगों ने अपनी शादी की तारीख और करीब कर ली। वाकई? इसका मतलब है मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही थी। हाँ, जैसे ही प्लास्टर उतरेगा। तुम्हारा हाथ कैसा है? दर्द तो नहीं है? नहीं, असल में वो लोग अगले हफ्ते प्लास्टर उतार देंगे, मगर हम अगले हफ्ते शादी नहीं कर रहे हैं। फिजिकल थेरेपी भी करवानी है। मैं समझता हूँ कि मई के शुरू में शादी होगी। हाँ, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। बहुत थोड़ा वक्त रह गया, उम्मीद है सब सही हो। तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो बहलूल? क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसा तो नहीं, आइडिया मेरा ही तो था। अच्छा, मिसेस फिरदौस से बात हुई किसी की? मुझसे तो बात ही नहीं हुई। नहीं, उन्होंने हमें भी फोन नहीं किया। यकीनन वो पहुंच गई होंगी। मैं समझता हूँ कि वो लोग वियना में नाइट गुजारने चले गए होंगे। बिल्कुल ठीक। चलो, हम में से कोई तो अपनी जिंदगी के मजे ले रहा है। सॉरी, आपको इंतजार करना पड़ा। तुम्हारे इंतजार का फायदा होता है हमेशा। हमेशा? मुनासिब तारीफ है। क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम चेंज हो गया? मैं समझी हम लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें आज कमरे ही में रहना चाहिए, लेकिन तुम चाहो तो हम बाहर जा सकते हैं। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। रात में आराम करते हैं ताकि कल सारा दिन तफरी कर सकें। थैंक यू मिस्टर चेतन। तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। वेलकम मेरी जान। शादी तक अपना वेट नहीं बढ़ने देना। मैं ध्यान रख रही हूँ। अच्छा, बस सेलिब्रेशन ही है या कोई और प्लान भी है तुम लोगों का? हाँ, बुलंद को घर छोड़कर कहीं निकल जाएंगे। आजा बुलंद। क्या हम अभी जा रहे हैं? हाँ, हम कार नहीं लेके जाएंगे। ले जाओ, मुझे बाद में भिजवा देना। इसकी जरूरत नहीं है। सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत शुक्रिया आपका। गुड नाइट। सी यू अंकल। बाहर वॉक के लिए चलते हैं। ठीक है। तुम अंकल का इंतजार कर लेना, हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं। जी बिल्कुल। भीतर को ब्रेकअप की बातें करने की इतनी जल्दी क्यों है? कम ऑन। हाँ ठीक है, वो कल का इंतजार नहीं कर सकी। अब डैडी नाखुश रहने लगे हैं। हाँ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन बिला वजह डिले भी क्यों करें?
क्या आपने हमारे हवाले से किसी से बात की है? मेरा मतलब है वकील। नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ ब्रेकअप के हवाले से बात करने नहीं आई हूँ। मैं आपसे ब्रेकअप नहीं चाहती अदनान। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सही नहीं है। उस रात के बाद आखिर ऐसा क्या तब्दील हो गया है? मैं आपके बगैर थी, क्या ये काफी नहीं है? तुमने पूरे यकीन से कहा था कि हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम बार बार ये कहती रही हो कि हम दोनों इस शादी की वजह से मुश्किल में मुब्तला हैं। मैं आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती बर्दाश्त। ये सब पहले भी कई बार कह चुकी हो। ये तो तुम थी जो फैसला करती थी, चली गई, आ गई, फिर चली गई, फिर आ गई। आई लव यू। अब मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। दूरी फैसले पर असरअंदाज होती है तो फिर ठीक है, फिर मैं इसका इस्तेमाल करना चाहूंगा। मैंने तो ये सोचा था कि अब हम दोनों साथ होंगे। शायद ये मुनासिब बात ना हो। बहरहाल कल मैं बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर जाऊंगा, शायद चंद दिनों के लिए। ओह अच्छा। जब मैं वापस आऊंगा तो फिर बात करेंगे। ठीक है।